ये एपिसोड यहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे हमने दिखाया था हमारा चूफेंग जीत चुका होता है। तो वो अनाउंसर होता है, वो बोल रहा है चूफेंग तो जीत चुका है। तो हमारा चूफेंग दूसरी फाइट को देख रहा होता है। वहाँ पर हमें दिखाते हैं चूयू जो होती है वो फाइट कर रही होती है, लेकिन वो टिक नहीं पाती और उसको जो एक ही पंच में उड़ा के फेंकता है चूजून। तो वो जब उड़ते हुए गिर रही होती है तो हमारा चूफेंग होता है वो पकड़ लेता है, बोलता है सिक्सर चूयू क्या ठीक है। तो वो भी शर्माने लग जाती है, बोलती है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो वहाँ पर चूजून बोल रहा होता है वेल यार तुझे देख के लगता है चूयू कि तुम्हारा किंगडम सेट है वो बिल्कुल भी जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है। और उसे देखने के बाद जो है ना हमारा मेन कैरेक्टर बोल रहा होता है, बोल रहा था वाह यार वाह, हम मेरी जो तुम्हारी जो सिस्टर है वो तुमसे 1 साल छोटी है और तुम जो है ना ऐसे हरा के बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हो। और अगला नंबर तेरा ही है, मैं तेरे को भी ऐसे उठा के फेंकूंगा। और मेरी बात सुन, मैं अपनी बेइज्जती का तुझसे बदला लेकर ही रहूँगा। तो वहाँ पर जो है चुयू को आराम से खड़ा कर देता है। वो बोल रही होती है क्या तुम इसको संभाल पाओगे। वो बोलता है डोंट वरी सिस्टर, मैं इसको बिल्कुल ही संभाल पाऊँगा। तो वहाँ पर वो लोग जो है ग्राउंड में आ जाते हैं और ग्राउंड में आने के बाद जो चूजून होता है वो बोल रहा था फाइनली चूफेंग मैं तेरे से अभी लड़ूंगा तो कुत्ते की तरह हराऊंगा। तो वही बोल रहा अरे तुम तो उदास लग रहे हो, आखिर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया जो तुम जो है ना इतना ज़्यादा गुस्सा हो मुझ पे। तो वहाँ पर चूजून भी बोल रहा था अच्छा तो अब तुझे याद नहीं है तूने क्या किया था। कोई बात नहीं कोई बात नहीं, जब मैं तेरे मुँह पर अपनी लात चिपकाऊंगा ना तब तेरे को सब कुछ याद आएगा। तो ये बोलते साथ ही वो उसको मारने के लिए आगे बढ़ता है। तो वो भी बोल रहा था स्टार्ट हो जा। तो वहाँ पर चूजून होता है वो उसको लगातार जो है ना अटैक करी जा रहा होता है, लेकिन हमारा चूफेंग जो है उसे डॉज करी जा रहा होता है उसके हर अटैक को। तो इससे जो है ना उसकी बहुत ज़्यादा मत्था शार्ट हो जाता है, वो और ज़्यादा अटैक करने लगता है। वहाँ पर जैसे वो टांग अपनी उठाता है उसको मारने के लिए, तो हमारे जो मेन कैरेक्टर ओपनिंग देखनी तो वो उसकी टांग पकड़ के जो है उसे घुमा के फेंकता है। तो वो भी ज़्यादा वो दूर जाके गिरने लगता है, लेकिन अपने आप को संभाल लेता है। तो वो जो है ना मारने के लिए आगे बढ़ता है। चूहे वो बोलता है बस कर जा डॉज करना, अब तू मैं जो असली मर्द की तरह लड़ मेरे से फेस टू फेस। तो ये बोलते वो जो है ना खिंचा के मुक्का मारता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसे ब्लॉक कर देता है। तो वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है क्या हुआ तेरा किला बहुत ठंडा हो रहा है ब्रदर क्यों। तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो पीछे होता है और पीछे होने के बाद वो जो है ना अपना अटैक को रेडी करता है। बोलता है साले हिलियो नहीं, मैं तुझे अभी एक ही किक में जो है ना स्टेज से बाहर कर दूंगा। लेकिन हमें दिखाते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है घमासान युद्ध होने लगता है और एक दूसरे को वो पंचेस की बरसात कर देते, जिसे देख के जो पब्लिक होती है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है। बोलती भाई कि चल क्या रहा है यहाँ पर, भाई मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैं देख क्या रहा हूँ अपनी, मेरे को आंखों पे यकीन नहीं हो रहा। ये नल्ले यार ये नल्ला कैसे इससे क्या कंपेयर कर पा रहा है मैच में। तो समझ ही नहीं आ रही होती, उसका हाथ बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो गया होगा, खून ही खून हो गया। उसी का मौका उठाते हुए जो है हमारा चूफे है मुक्का मारता है, उसको स्टेज से बाहर गिरा देता है। वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसे देखने का पब्लिक शॉक हो जाती है। बोलती ये क्या हो गया, अरे नैया ये क्या देख लिया हमने। तो वहाँ पर जो है उसकी छोटी जो चुटकी होती है वो भी बोलती है मुझे तो पता था ये कर लेंगे, आखिर उन्होंने कर लिया, मुझे कब से पता था। तो वहाँ पर चूही बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, बोलती है आखिर कैसे कर लिया, इतना पावरफुल हो गया ये। तो वहाँ पर हमें उसका भाई का रिएक्शन दिखाते हैं। वो भाई भी बोल रहा था वाह लड़के वाह, मुझे लगा नहीं था तू 6 स्टेज में पहुँच जाएगा। वेल तू ऑलरेडी जो है ना ग्रो हो चुका है, इतना तू बदल चुका है पहले से। तो हमें सेमीफाइनल का बैटल दिखाते हैं। वहाँ पर जो है ना चूफेंग और उसका सामने होता है भाई, ये दोनों ओपोनेंट होते हैं एक दूसरे के। तो वहाँ पर चूफेंग बोल रहा था ब्रदर, तो वो भी बोल रहा था हाँ मैं देख सकता हूँ मेरे भाई, तू बहुत ज़्यादा जो है ना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, तू बहुत ज़्यादा बड़ा भी हो गया है और अब तू जो है ना बिल्कुल भी हेल्पलेस नहीं रहा, तेरे को किसी की ज़रूरत और मदद की ज़रूरत ही नहीं पड़ी अब। तो वो मुस्कुरा कर उसी को ही देख रहा होता है। तो उसी वक्त जो हमारा चूफेंग होता है बोलता है मैं सरेंडर करो, जैसे ही बोलने लगता है, लेकिन उससे पहले जो उसका भाई बोलता है बड़ा वाला कि मैं सरेंडर करता हूँ इस मैच से। तो वहाँ पर जो है ना वो भी मना कर देता है। हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है नहीं मैं सरेंडर करता हूँ, आपको फाइनल बैटल करना होगा। तो बोल रहा भाई क्या बोल रहा है तू। तो वो बोल रहा है नहीं इस कोई बात नहीं, मैं आपको ना फाइनल फाइट में देखना चाहता हूँ और आप भी जो है ना वो जो दिख रहा है ना आपको लाल बालों वाला लौंडा, उसको आपने जो हराना है और आप उसको दिखा देना हम लोग कितना पावरफुल है हम दोनों भाई। हमें जो है ना ऐसे पुराना बदला भी लेना होगा और हमें जो आपको जो जीतना होगा और इसे जो है एक बहुत ही अच्छा लेसन सिखाना होगा। तो वो बोलता हाँ क्यों नहीं, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं इसे ज़रूर हराऊँगा। तो वहाँ पर हुआंग फाई आता है, वो भी आ जाता है स्टेज वो जो है ना बैटल करने के लिए। वो बोलता है अच्छा तो हम दोनों बच गए हाँ एंड में। वेल यार फाइट से पहले मैं तुझे कुछ कहना चाहूँगा, बस मैं यही कहना चाहूँगा चुपचाप हार मान ले, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा, मैं तुझे कुत्ते की मौत कराऊंगा। वो बोलता है चलो मैं देख लूँगा तुझे बैटल में भी। तो वहाँ पर अनाउंसर होता है, वो उस बैटल को स्टार्ट करता है और देखते हैं ये दोनों जो होते हैं ग्राउंड के इर्द गिर्द जो होते हैं घूम रहे होते हैं और घूमते घूमते अचानक से वो जो है ना दोनों अपने जो है मुक्कों को टकराते हैं, कोनी को टकराते हैं, जिससे जो है ना प्रेशर तैयार होता है। तो अचानक से वो दोनों जो है मुक्कों की बरसात करने लग जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो वो दोनों जो है ना एक दफ़ा दोबारा से पीछे होते हैं, पीछे होने के बाद एक साथ जो है ना मुक्का मारते हैं, जिससे बहुत बड़ा प्रेशर तैयार होता है। और उस प्रेशर के साथ जो है ना वो हमारा जो वो क्या कहते हैं विलन की साइड पे होता है जो वांग फाई, वो बोल रहा होता है वेल यार मैं देख सकता हूँ तेरे पास पावर, कुछ तो पावर है लेकिन उतनी भी नहीं। और ये बोलते ही वो जो है ना नीचे की तरफ झुकता है
और झुकने के बाद जो है ना एक मुक्का मारता है, जिससे जो हमारा जो बड़का भाई होता है वो पीछे जाके गिर रहा होता है, बहुत तेज़ी से पीछे जा रहा होता है। लेकिन जो वांग फाई होता है वो यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो उसके जो है उतनी अपनी स्पीड से पीछे जाता है उसके। वो बोलता है मुझसे ज़्यादा तेज़ तो कोई हो ही नहीं सकता। और जाने के बाद एक पंच तैयार करता है और उसकी जो है कमर पे मार देता है अपना एक ब्लो। वो ब्लो इतना पावरफुल होता है कि उसकी जो शर्ट होती है सीने की तरफ की भाई की, बड़े भाई की, वो भी फट जाती है। वहाँ से दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा घेरी जो होती है उसको इंजरी हो जाती है। तो यही खाने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा जो जख्मी हो जाता है और नीचे गिर जाता है। तो अनाउंसर जो होता है वो बोलता है ये जीतने वाला है, लेकिन वहीं पर कोई बोलता वेट। और ये होता है हमारा भटका भाई, वो बोला तो नहीं मैं ऐसे नहीं हार सकता, मैं प्रॉमिस किया हुआ, मैं तो ऐसे बिल्कुल भी नहीं हार सकता। तो वहाँ पर जो वो खड़ा हो जाता है बोलता है नहीं मैं बिल्कुल नहीं हारूंगा, मुझे जीतना है। तो वो जैसे ही अटैक करने वाला होता है तो वहाँ पर उसको एक ही पंच मारता है, उसी पंच के ऊपर अंदर जो है ना वो ग्राउंड से बाहर गिर जाता है। और बाहर गिरता गिरता वो रो रहा होता है, बोलता है मुझे माफ़ कर देना भाई, मैं बिल्कुल भी अपना वादे पे खड़ा उतर नहीं पाया और मैं जो है ना यहाँ पर इसके हाथों से हार गया। तो वो ग्राउंड में जब बाहर जैसी ज़मीन पे गिरने आया था वहाँ पर चू फेंग आ जाता है, उसको पकड़ लेता है, बोलता भाई मेरे तेरा तो मोए मोए हो गया। तो वहाँ पर जो है वांग फाई होता है, बोलता मैंने तो उसको पहले ही कहा था इस नल्ले को कि हार मान जा पहले ही, वरना अंजाम बहुत ही बुरा होगा। और इसे लगा मैं तो क्या नाम है ऐसी हवाई फायरिंग मार रहा हूँ, मैं ऐसी जो है छोड़ियाँ मार रहा हूँ, तो इसने मेरी बात को इग्नोर कर दिया। अब भुगतो वांग फाई। वहाँ पर जो मैन कटर बोल रहा गुस्से में बोल रहा होता है वांग फाई मैं तुझे यहीं पे क्रिपल कर दूंगा। तो हमारा मैन कटर जैसे ही आगे बढ़ के उसको मारने लगता है तो वहाँ पर उसका फादर उसके कंधे पे हाथ रखता है, मेरे बेटे रुक जा। तो वहाँ पर जो है ना उसका फादर बोल रहा है यहाँ पर सारों ने देखा है क्लियरली ये जो है ना विक्ट्री ये जीता है, यहाँ पर कोई भी इसने चीटिंग नहीं करी, हमारे पास कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं कि हम उस पर एक्शन ले। तो वहाँ पर वो जो होता है वो भी रुक जाता है चू फेंग। तो वो वांग फाई बोल रहा था हाँ हाँ अच्छा बच्चा बन बेटा, वरना ऐसा ना तेरी बेवकूफ़ी की वजह से तेरा जो फादर है वो फैमिली हेड की पोजीशन को लूज़ कर जाए। ये सुनने के बाद जो उन दोनों को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन उसका जो फादर होता है चू फेंग वो बोलता है बेटा अपना जो है ज़बान लगाम दे, तू भूल चुका है अपने मैनर्स को। बोलता है क्या क्या मैंने गलत बोला भाई, मैं यहाँ पर जीत चुका हूँ, यहाँ पर रूल है इस दुनिया में, जीतने वो क्या नाम है पावरफुल बंदा ही टिकता है, वही जो कमज़ोरों पे राज करता है उनको जुल्म करता है। और इसमें मेरी क्या गलती है, आप मुझ पर क्यों डांट रहे हैं, आपको तो अपने बेटों के ऊपर डांटना चाहिए, वही इतना नल्ले थे कमज़ोर थे वो मेरे सामने, स्ट्रॉन्ग नहीं बने, अगर वो स्ट्रॉन्ग रहते तो आप भी फैमिली हेड बन सकते थे। लेकिन आपकी बुरी किस्मत के आपके जो दोनों बेटे हैं वो हार चुके हैं इस बैटल में, और जबकि वो हार चुके हैं तो आपकी फैमिली की पोजीशन अब क्या होगा उसका। तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना हंस रहा होता है। और जबकि आपके दो बेटे हार चुके हैं तो मैं भी यहाँ से जाना चाहता हूँ, वो जा रहा होता है लेकिन चू फैंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया हुआ होता है। तो वहीं पे कोई कहता है वेल यार चू फैमिली यहाँ इतनी भी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। वेल देख सकता हूँ ये बाकियों के मुकाबले तो बहुत ही ज़्यादा लो है जो चू फैमिली तुम्हारी, और तुम्हारा जो ये जो लड़ाई कर रहा था हुआंग ये भी नल्ला है। तो वो जो होता है हुआंग उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, बोलता कौन है सामने आए मेरे, किसने मेरी इंसल्ट की है, सामने आके बोलो ना जो बोलना है। तो वहाँ पर वो लड़का आता है, आते हुए बोल रहा होता है मैं चाय बाई और बाई बयान सेट का जो है इनर डिसाइबल हूँ और मैं ली टियान ये सन हूँ, मैं बेटा हूँ ली कियान का और मैं ली फैमिली से हूँ, ली शू टाउन से। तो वहाँ पर वो आता हुआ बोलता है वेल यार मेरा ऐसा इरादा नहीं था आपकी बेइज्जती करने का, बस मैं यहाँ पर ब्रदर से जो है ना कुछ सीखना चाहता हूँ, आपसे एक स्पेयर मैच करना चाहता हूँ और आपसे कुछ जो टेक्निक को सीखना चाहता हूँ। तो वहाँ पर जो है हमें एल्डर्स को दिखाया जाता है, एक एल्डर बोलता है अबे साले क्यूज यान ये तेरा लोंडा वहाँ पर क्या कर रहा है, आखिर तूने यहाँ पर हमारे को तंग करने के लिए आया है ना ये लोंडा तेरा। बोलता अरे यार मेरे हाथ ये रहे, मैंने उंगल नहीं दी तेरे अंदर भाई, तेरे को क्या हो गया, कब से तू शांति से बैठा हुआ था, ये अचानक से क्या हो गया। और मेरे बेटे ने क्या बोला है, कुछ गलत बोला मेरे बेटे ने, मेरे बेटे ने बस यही कहा है कि वो एक स्पेयर मैच करना चाहता है और कुछ भी नहीं, और तू यहाँ पर लाइफ एंड डेथ का मैच नहीं है, अरे बस ना ठंडा खाए यार तू मैच देख बस। और वैसे भी मेरा बेटा जो है ना बहुत ही पावरफुल है और तुम्हारे फैमिली के अंदर तो कोई कॉन्फिडेंस ही नहीं है, अरे जाओ अरे नल्ले हो तुम लोग तो यार। वैसे भी मेरा बेटा उसके आगे जो है ना तो एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बंदा है, वो मेरे बेटे के आगे एकदम की चींटी की दर का है। वेल ये जो है ना मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा खुशी खुशी जा सकता हूँ, मेरा बेटा बहुत ही पावरफुल है। तो ये सुनने के बाद जो है ना उनको बहुत ज़्यादा बेइज्जती होती है। तो वहाँ पर फैमिली हेड होता है वो भी जो है ना सुन रहा होता है इनकी बातें। तो वो जो बोल रहा है हुआंग फाई को बोलता है क्या तुम इसे जीत पाओगे, क्या तुम बैटल करना चाहते हो। तो वो भी बोलता है फैमिली हेड आप टेंशन नहीं लीजिए, मैं तो इसको 10 ही मूव में हरा दूंगा। तो वो बोलता हाँ इसे दिखाओ कि हमारी फैमिली में क्या क्या कितने पावरफुल बंदे हैं, इसे दिखा दो आखिर हमारी फैमिली की ताकत। तो वहाँ पर उन दोनों का बैटल स्टार्ट हो जाता है। वो बोल रहा होता है वहाँ पर जू फैमिली का, बोल रहा था हाँ वो ये बुरा नहीं है, मुझे लगा तो डर के मारे अपने पापा के पीछे छुप जाएगा रोता हुआ रोतलू बच्चे की तरह। तो ये सुन के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आया। तो वांग फाई गुस्से में आके जो है अटैक करता है, बोलता है जू फैमिली के बच्चे ये ले अपने ट्रैश गिदर के मेरा मुक्का संभाल।
तो जैसे ही वो पंच मारता है तो वो बहुत ही आसानी से जो उसके पंच को डॉज कर देता है। तो वहाँ पर जो हुआंग फाओ वो ये देख के बहुत ज़्यादा जो हैरान हो, बोलता है क्या ये मेरी स्पीड से जो डॉज कर रहा है। वो वहाँ पर जो होता है ली फैमिली का बच्चा वो एक ही पंच मारता है, सिर्फ एक ही पाम के अंदर जो है इतना दूर जाके गिरता है। वो स्टेडियम से भी जो दीवार होती है स्टेडियम का वहाँ जाकर ठुकता है, वो धुआं ही धुआं हो जाता है। तो ये देखने के बाद सारे हैरान हो जाएगा, क्लैन लीडर भी जो होता है वो भी हैरान हो जाता है, वहाँ तक कि उसका फादर होता है वांग फा का वो भी हैरान होता है, चू फेंग के फादर और चू फेंग भी जो हैरान हो जाता है। तो वहाँ पर जो है ली फैमिली का जू कियांग का बेटा होता है वो जो ली, अरे बस बस एक ही पंच यार, बस एक ही पंच में यहाँ पर कोई और है जो मुझसे बैटल करना चाहता है। तो ये सुनने के बाद जो है ना क्लैन लीडर और चू फैमिली का जो हेड होता है वो कह रहा होता है भाई ये तो जो है ना स्पिरिट लेवल के 7th लेवल पे है, और ये जो है जू कियांग का जो है बेटा है, जो ये जो है एक गिफ्टेड सन है। तो वहाँ पर जो है ली का फादर होता है वो बोल रहा होता है मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल सही था, चू फैमिली इसके लायक ही नहीं है कि वो मुझसे फाइट कर पाए मेरे बेटे से। वो जो है सारे उसके यंगर जनरेशन के बंदे वो टिक ही नहीं सकते मेरे बेटे के आगे, हम लोग इसको ऐसी हरा हरा के इनकी बदनाम कर देंगे इन लोग को, मेरे बेटे ने सही कहा था। तो वहाँ पर एक हाथ खड़ा होता है, बोलता है मैं फाइट करना चाहूँगा इससे। तो वहाँ पर पब्लिक जो है ना वो हैरान हो जाती है, आधी पब्लिक तो खड़ी होती है, बोलती क्या 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 इसने क्या बोला। तो ये होता है हमारा चू फेंग, यहाँ पर चू फेंग बोल रहा था मैं इससे फाइट करूँगा। तो वहाँ पर चू फेंग का जो फादर होता है वो बोलता है बेटा ये तू क्या कर रहा है, ये तू कर क्या रहा है। तो वो भी बोल रहा होता है अरे फादर आप टेंशन नहीं लीजिए, ये मेरे को मेरी लिमिट के बारे में पता है कहाँ तक मेरी लिमिट है। तो वो स्टेज के ऊपर जा ही रहा होता है, वहाँ पर जो ली खड़ा होता है, ली बोल रहा होता है हाँ आ गया क्या तू वाकई में फाइट करना चाहता है मुझसे, देख ले। बोलता हाँ हाँ देख लूँगा साले तेरे को भी। तो वहाँ पर जैसी आता है बोलता है चल यार अब तू आ ही गया, अब तू आ ही गया तो ये ले। और जैसी गायब होकर जो है ली पीछे आता हमारा मैन कैरेक्टर, बोलता है क्या हुआ देख नहीं पाया मुझको क्या। तो वहाँ से जो जैसी पंच मारता है हमारा मैन कैरेक्टर वहाँ से हट जाता है, डॉज कर लेता है अपनी तेज स्पीड से। तो उसे जो है ना हमारा मैन कैरेक्टर दिख ही नहीं रहा था, वही बोलता है ये कहाँ गया भाई। तो वहाँ पर देखते हैं चू फेंग पीछे आ जाता है, वो भी देख लेता है, वो बोलता नहीं इसका जो एम है वो मेरे सर पे है, वो मेरे सर पे मारना चाहता है, लेकिन मैंने जो अपने सर को कवर कर लिया अब वो मुझे बिल्कुल भी नहीं मारेगा। लेकिन हम दिखाते हैं चू फेंग ने जो हाथ उसके फेस की तरफ बढ़ाया होता है, लेकिन वो पीछे करके जो है ना उसके स्टोमक पे मार देता है, उसके पेड़ में मारता। तो वो जो पीछे जा रहा था वो भी सोच रहा था अरे नहीं इसका शुरू से टारगेट जो है ना मेरा स्टोमक ही था, लेकिन इसने जानबूझ के ये दिखाया कि ये मेरे सर पे मार रहा है। तो वहाँ पर जो पीछे जा रहा होता है, लेकिन मन में सोचता है इस जो है ना लोंडे की टेक्निक बहुत ही अजीब है। वो जो लोग होते हैं वो बोल रहे थे भाई ये क्या देख लिया हमने, हमारी आंखों की जगह गोटे आ गए हमारी आंख की जगह पे। हाँ वो अलग बात है इस पेज में राइटर ने हमारी आंखें नहीं बनाई है, लेकिन मुझे सब दिखता है, सब दिखता है, ये हो क्या रहा है, चू फैमिली का बनता है इतना। तो वहीं पे जो होता है चू भाई वो बहुत ज़्यादा शौक में होता है, बोल रहा है नहीं कर बे नहीं कर, ये तो सबसे किंग लोंग सेट की सबसे हार्डेस्ट टेक्निक है, हुजवान पांग जो होता है ये उस टेक्निक का नाम होता है। भाई ये इसने ये सीख ली, इसका मतलब कि ये टेस्ट हुआ था वो इसी ने जो है ना फर्स्ट प्लेस हासिल किया था उस टेस्ट में। भाई चू फेंग तू क्या निकला यार, जू हुआन पाम होता है, सॉरी गाइस मेरे से वो लफ्ज़ नहीं निकला। हमारा चू फेंग एटीट्यूड में खड़ा हुआ होता है वहाँ पर एकदम हीरो के माफी। तो दद्दू भी बहुत ज़्यादा हैरान होते बोलते भाई ये भी स्ट्रॉन्ग है, भाई तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है मुझे तो ना। तो वो बोलते मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारी रेपुटेशन को बचाने वाला जो है ना चू फेंग होगा। तो वहाँ पर हमें सीन शिफ्ट होता है, थोड़े टाइम बाद वो जो है ना वो अटैक कर करके बहुत ज़्यादा थक गया होता है, हमारा मेन कैरेक्टर उसकी पंपू बजा रहा होता है, बच के डोजी कर रहा होता है, वो उससे तप गया होता है उस चीज़ से। तो ली बोलता लौंडे भाई तू क्या कर रहा है, तू भाई फेस टू फेस एक मैन की तरह लड़ना मुझसे, इससे बच क्यों रहा है। तो वो अपने मन में सोचता है, ली बोलता है यार ये जानबूझ के ऐसे कर रहा है ताकि मैं थक जाऊं और हार मान लूं आसानी से। तो चू फेंग भी बोल रहा था भाई मैं इसमें क्या करूं, तू मुझे मारेगा मैं बचूंगा ही तो क्या, तेरा इंतज़ार करूंगा तेरा अटैक आने का और मैं खा लूँगा आराम से। नहीं भाई नहीं, मैं जो हूँ ना वो बचूंगा तेरे से, भले तू जितने पंच भी मार ले। और क्या हुआ तू अगर मेरे पे लैंड नहीं कर पा रहा अटैक, तू चोमू है भाई, तू चोमू बंदा है इसलिए तू लैंड नहीं कर पा रहा मेरे अटैक को। और अपनी बेइज्जती सुनने के बाद उसको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, भा अपमान, मेरा अपमान, घोर अपमान कर दिया तूने, नहीं छोड़ूंगा लौंडे तेरे को। तो वो बोलता है तूने मुझे फोर्स कर दिया। यहाँ पर जो अपनी बिगनिंग लेवल का 4 स्टेज की टेक्निक को एक्टिवेट करता है, एक्टिवेट करते हुए हमारे चू फेंग के ऊपर जंप मार के अटैक करता है। उसको अटैक करता देख जो हमारा जो फादर होता है चू फेंग का वो घबरा जाता है, बोलता है नहीं नहीं मेरे बेटे नहीं। वहाँ पर छुटकी होती है और जो बड़की होती है क्या नाम है उसका चू, वो भी जो है ना घबरा जाती है, दोनों बोलती नहीं चू फेंग उससे बचो जल्दी से। तो उसे देख के जो है ना यहाँ पर वाई भी बहुत हैरान, तो बोलता है ये तो 4 स्टेज की टेक्निक है, यहाँ तक कि ग्रैंडफादर ने भी इसको मास्टर नहीं किया हुआ, भाई ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो वहाँ दिखाते हैं अटैक करने के बाद धुआं हटता है जब वहाँ पर चू फेंग नहीं होता, और दूसरे देखने के बाद जो है ना ये ली हंसने लग जाता है, बताइए आखिर मैंने इसको हरा ही दिया। वो जैसी बोल ही रहा होता है, बोलता है अरे क्या हो गया। हमारा चू फेंग जो पीछे आ जाता है, बोलता है भाई क्या हो गया तेरे को, तो इतना हंस क्यों रहा है।
और ये आवाज़ सुनने के बाद तो उसके जो गोटे आ जाते हैं आंखों में। वो बोलता है नहीं 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 नहीं, क्या ये कैसे हो सकता है। वो पीछे जैसी तो वहाँ पर हमारा चूफेंग होता है, वो उसको ज़बरदस्त किक देता है। वो जो किक खाएगा वो जो स्टेडियम को तोड़ता हुआ जाता है और स्टेडियम से बाहर जो वेल्क होती है उसमें जाके बजता है जैसे वांग पाए बजा था। तो वहाँ पर जो अनाउंसर जो है, अनाउंसर के साथ साथ सारे जो शौक हो जाते हैं, यहाँ तक कि वांग पाए का फादर भी और सारे के सारे उसका भी चूफेंग का फादर भी शौक हो जाता है। बोलता और नहीं यार नहीं यार ये क्या हो गया रे। वहाँ पर तो ली का फादर होता है, बोलता है मेरे बेटे तेरा तो मोय मोय हो गया। वहाँ पर जो अनाउंसर बोलता है इस मैच का जो विनर है वो चूफेंग कहलाता है। और दद्दू अपनी सीट से खड़े हो जाते, बोलते भाई ये क्या है, ये तो 4 स्टेज की जो है मास्टर की हुई है इसने टेक्निक को, असंभव, ये नहीं हो सकता, ये तो एक डीमन है, एक ट्रू डीमन। तो यहाँ पर सीन शूट होता है, मैं रूम का दिखाया जहाँ पर बड़के भाई की आंख खुलती है। वहाँ पर चूफेंग भी बैठा होता है। तो वो भाई बड़का भाई बोलता है अरे ब्रदर, वो बोलता है आखिरकार आप ठीक है मेरे भाई, मेरे को बहुत टेंशन हो रही थी। वो बोलता है अरे यार मेरे को उठा तो सही, और ये बाहर इतनी ज़्यादा आवाज़ है किस चीज़ की है भाई, बहुत शोर हो रहा है। वो बोलता है अरे आप इस पर ध्यान नहीं दीजिए, आप बस यहाँ पर अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। तो बटका भाई उठने के साथ बहुत ज़्यादा उदास हो जाता, बोलता है मेरे को माफ़ कर देना, मैं इस जंग को जीत नहीं पाया और मैं जो इतनी बड़े बड़े वादे कर लिए, अगर मैं ये जो चीज़ जीत जाता तो फादर के लिए आसानी हो जाती, अब मैं हार गया तो फादर के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो वो बोल रहा था हाँ ब्रदर इस चीज़ को ही छोड़ो। तो वहाँ पर ग्रैंड फादर आ जाते हैं। ग्रैंड फादर बोलते हैं गु युई क्या तुम अच्छा फील कर रहे हो, क्या तुम ठीक तो हो ना। तो वो हैरान हो जाता है। वहाँ पर उसके जो सारे बेटे होते हैं और क्लैन लीडर भी होता है, उन सबको देख के जो है वो भी बोलता है अरे आप लोग ग्रैंडफादर आप। तो वहाँ बड़का भाई बोलता है वेल थैंक यू, आपने जो मेरे बारे में टेंशन ली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो बोलता है दादा बोलता है हाँ गुड गुड गुड। वहाँ पर जो गिड भी कर रहा होता है हमारा चूफेंग। तो वहाँ पर जो वांग पाए का फादर आगे बढ़ता है, वो बोलता है यार बड़के भाई मुझे ना माफ़ कर देना, मेरे बेटे को भी और मुझे भी। मेरा बेटा जो है ना नादान है बेचारा यार, कुछ भी कर जाता है, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। वैसे ही मेरे बेटे की वांग पाए की जो कंडीशन वो सही नहीं लग रही, सही नहीं है। तो वो भी हैरान होता, बोलते क्या वो भी इंजर्ड हो गया, लेकिन वो कैसे हो गया, तो ये क्या, इसका मतलब कहीं मेरे भाई ने तो नहीं। तो वहाँ पर ग्रैंडफादर होता है, वो जो है हमारे चूफेंग के कंधे पे हाथ रखते हैं, बोलते हैं चू फैंग तुम्हारा बहुत बहुत थैंक यू, तुमने हमारी रेपुटेशन बचा ली चू फैमिली की, तुम हमारी चू फैमिली का एक ब्राइड हो। तो ये सब देखने के बाद जो है बड़ा भाई होता है वो बोल रहा होता है भाई ये क्या हो रहा है यहाँ पर, ये इनसे इतना काइंडली बात क्यों कर रहे हैं, इतना जो आराम से क्यों बात कर रहे हैं चूफेंग से। तो वहाँ पर जो है दद्दू होता है वो उसके ना जेब में से कुछ हाथ मार के निकालता है। वो बोलता है यार ये मेरी तरफ से तुम्हारे रिवॉर्ड है जो तुमने हमारे लिए किया, अगर तुम इसको जो एक्सेप्ट करते हो तो मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँगा। तो वो होते हैं जियालिंग रूट्स होते हैं, रूट प्लांट होते हैं, वही जिससे हमारा पिछली दफ़ा लड़ा था चूफेंग। तो वहाँ पर जो है था चूफेंग बोलता है थैंक यू ग्रैंडफादर। तो वो भी खुश हो जाते हैं। तो वो बोल रहे होते हैं चलो ठीक है यार, अब जो है हर साल यहाँ पर जो है ना जियालिंग प्लांट्स मिला करेंगे चूफेंग को। तो वो जो है ना वो भी बोल रहा होता है, उसका फादर बोलते हैं क्यों नहीं। तो वहाँ पर जो जाते हुए वो बोल रहे होते हैं चलो अब यहाँ पर काम नहीं है, अब तुम लोग यहाँ पर, तुम तीनों यहाँ पर रहो और बातें करो अपने बाप के साथ, दोनों बाप बेटा। तो वो लोग ज्वाई जरूर होते हैं और जाते हुए जो होता है ग्रैंडफादर बोल रहे होते हैं कैसे कि अब तुम जो है ना यहाँ पर फैमिली हेड हो, तो फैमिली हेड की जो है ना तुम भी अभी तक इतने ज़्यादा मैच्योर नहीं हो, तुम्हें भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा, और जो क्या नाम है अपना जो अपने बच्चों का ख्याल रखना, और मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो वो भी निकल जाता है, वहाँ से जाता है वो। लेकिन जाते हुए जो होता है वो चूफेंग का फादर अपने फादर को बोला था फादर मैं आपकी ये बात को याद रखूँगा। वहाँ से जा ही रहे होते हैं तो उनके पीछे एक बेटा होता है उसका ग्रैंडफादर का। वो जो होता है ना वो बोलता है फादर हमने तो इसको नल्ला समझा था, लेकिन ये तो बहुत ही बेहतरीन निकला चूफेंग। तो वो उसको जो फादर होते हैं वो बोलते हैं बेस साले चुप कर जा तू, तेरी वजह से साले किसने मेरे को बोला था कि चूफेंग नल्ला है, हाँ, और आइंदा के बाद अगर तुम लोगों ने किसी ने भी जो है ना बुरा भला बोला चूफेंग के बारे में और मेरे को सुनाई दे गया तो याद रखना मैं उसकी चमड़ी उखेड़ दूंगा, गेट के बाहर नंगा लटका दूंगा उसको मैं। तो वहाँ पर हमें दिखाया जाता चूफेंग का फादर का, वो उससे बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता, बोल रहा होता है तेरी वजह से मैं जो है फादर चू फैमिली का हेड बन गया हूँ, तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे बेटे, मेरे को नहीं पता था कि यार तू इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है, वाह मेरे बेटे मज़ा आ गया। तो बड़के भाई को तो कुछ समझ ही नहीं आ रही होती भाई चल क्या रहा है यहाँ पर, कोई मुझे भी बताएगा फादर बोलते क्या तुम लोग मुझे बताओगे प्लीज़ कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो वहाँ पर जो सारे बड़के भाई को बताने लगते हैं। तो वहाँ पर जो उसका फादर होता है चूफेंग का बोलता है मेरे को माफ़ करना मेरे बेटे, मैं जो है फैमिली का हेड बन चुका हूँ, तो मेरे कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ, मैं तुझे छोड़ भी नहीं सकता बाहर तक, तुझे सेट में जाना है दोबारा से। तो वो बोलता है नहीं फादर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बड़े भाई छोड़ देंगे बाहर तक। तो वहाँ पर उसको भाई होता है वो जो है सेट में जा रहा होता है चूफेंग, तो उसको छोड़ने के लिए आता है अलविदा करने के लिए। तो वो बोल रहा होता है भाई मेरा जो है ना आप परेशान नहीं होना मुझे लेके, और आप अपने जो विकास पे जो है ना वो ध्यान देना, आप बहुत ज़्यादा पावरफुल होना अपने
तो उसका भाई भी बोलता है हाँ क्यों नहीं मेरे छोटे भाई। तो वो उसका जो चूफेंग होता है बोलता है भाई ये आपके लिए मैंने गिफ्ट प्रिपेयर किया था, मेरे जाने के बाद ही आप इस चीज़ को खोलना, यहीं पे नहीं खोलना, मेरे जाने के बाद ही खोलना, सही है ना। बोलता हाँ हाँ क्यों नहीं। तो बोल रहा होता चूफेंग ठीक है भाई मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। बोलता अपना ध्यान रखना, मैं तुझे बहुत मिस करूँगा। बोलेगा मैं भी। तो वो लोग सब जाने लगते हैं, वहाँ से चले ही जाते हैं। तो वहाँ पर जो है वो अपनी गिफ्ट को खोल के देखता है, हैरान हो जाता है देख के। बोलता अबे भाई ये तो ज़ियानलिंग रूट्स है, वो भी 3-3। तो वो अपने मन में सोचता है यार मैं हालांकि इसका बड़ा भाई हूँ लेकिन क्या हो गया ये, मेरे को जो है ना देख के यही लग रहा है कि मेरे को जो है ना अपने छोटे भाई पे रिलाय हो चुका हूँ पूरा ही, यही मेरा जो है ना विकास का वो बन रहा है। तो मेरे को भी ना अभी खुद बात कल्टीवेट करना पड़ेगा और ताकतवर होना पड़ेगा मुझे। वहाँ पर जो है माउंटेन की तरफ आ जाते हैं वो किंग लोंग सेट की तरफ। तो वहाँ आने के बाद जो है ना चूफेंग बोल रहा होता है वेल सिस्टर चू युई, अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मेरा घर को जो है ढूंढ सकते हैं, वहाँ आ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा, जो आपको जो भी चाहिए होगा। तो वो बोल रही थी हाँ क्यों नहीं, तुम जाओ जाके आराम करो। तो वहाँ से जाने लगता है तो ब्रोदर भाई पीछे से बोलता है अरे भाई मेरे कहाँ जा रहा है मेरे प्यारे से भाई, प्यारे से छोटे से भाई, चल शाबा आप ज्वाइन कर ले चू अलायंस। बोलता हाँ अब क्या होगी इसको। वहाँ पर हाथ मिलाता बोलता अगर तुम हमारी अलायंस को ज्वाइन करो तो नेक्स्ट हेड बन सकते हो अलायंस के। वो बोलता क्या बात कर रहा है ये, तो इससे तुम्हारी अलायंस जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। बोलता अरे नहीं रे, इससे ये कभी नहीं होगा रे। तो ब्रोदर भाई अपने मन में सोचते हैं यहाँ तक कि अगर मैं इससे डायरेक्ट पूछूंगा तो ये तो बिल्कुल भी नहीं ज्वाइन होगा, क्योंकि इनर सेक्ट में अब बहुत ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। इसके साथ यहाँ पर कोई भी मैच नहीं करना चाहेगा, कोई भी इसका मैच नहीं है। यार ये क्या करूँ, उफ चलो जाने दो यार, मैं कर भी क्या सकता हूँ। तो वहाँ पर जो है ना हमें नेक्स्ट सीन का दिखाया जाता है, वहाँ पर चूफेंग होता है, वहाँ पर किसी हॉल के सामने खड़ा हुआ होता है। वहाँ पर चूफेंग आने के बाद बोल रहा होता है यार हमें जो इनर सेक्ट के जो स्टूडेंट होते हैं उनको जो है बहुत ज़्यादा फ्रीडम मिलती है, हम लोग को इजाज़त मिलती है यहाँ पर घूमने की, लेकिन हमें जो है ना यहाँ पर रिसोर्सेज गेन करने के लिए तो है हमें एक सेट में अलायंस में ज्वाइन होना पड़ता है। तो वो अलायंस भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा देती है, लेकिन मेरे जैसे जो है ना नथीले अकेले से बच्चे वो क्या ही कर सकते हैं आखिर। उसके लिए जो मुझे ये मिशन करने पड़ेंगे, और ये मिशन तो सारे के सारे मेरे लिए बहुत ही आसान है यार, ये तो नल्ले मिशन है सारे। और यहाँ पर जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ गाइस, ये जो है ये जो मिशन है ना ये एक दूसरा तरीका है हमारे रिसोर्सेज गेन करने के लिए। अगर तुम यहाँ पर मिशन नहीं करना चाहते तो तुम्हें जो है ना यहाँ पर साल में जो होती है स्पिरिट हंटिंग की कंपटीशन जो दिखाया जाता था पिछले मैच में हुई थी, वो आपको करनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर मिशन करने के बाद भी आप रिसोर्सेज को गेन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो चूफेंग जो है ना रिसोर्सेज को जो है ऑब्टेन करने के लिए आया हुआ है और मिशन जो सेलेक्ट कर रहा है। ओ शिट भाई ये कैसे कैसे मिशन दिए हुए हैं यहाँ पर, तो है ना यहाँ पर लॉस्ट आइटम को ढूंढने का भी मिशन है भाई, यहाँ पर जो आर्टिफैक्ट घूमे हुए हैं उनको ढूंढने के भी, और ऊपर से यहाँ पर एक स्पेसिफाई बीस्ट। अबे भाई साहब ये क्या है, इतने मुश्किल दे रहे हैं, यहाँ पर सीधे सीधे बीस्टों को मारने का मिशन नहीं रखा हुआ, और भी यहाँ पर भर के मिशन है यार। आखिर मैं इन सबको करूँगा लेकिन रिवॉर्ड मेरे को अगर कम मिला तो बाम्बू डाल दूँगा इनके अंदर, और क्या देखना पड़ेगा यार, रिवॉर्ड मुझे अच्छा मिलना चाहिए। और वैसे भी शेनली की वजह से जो है मेरी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा जो है स्पीड नहीं पकड़ सकती, मुझे और ज़्यादा ज़ियानलिंग फ्रूट्स चाहिए और बहुत ज़्यादा जो है मटेरियल चाहिए पड़ेंगे अपनी कल्टीवेशन को आगे बढ़ाने के लिए। वेल गाइस पीछे जो है शोर चल रहा था, कुछ मिस्टेक हो रही थी, यहाँ पर कुछ मसला चला जिसकी वजह से आवाज़ भी गूंज रही थी और मसला हो रहा था, तो ये वो नॉइज़ है, इसको यार थोड़ा अवॉइड कर देना। आगे बढ़ते हैं हम। उफ यार देख सकता हूँ मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हार्ड मिशन है, लेकिन इनमें जो है ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा ज़ियानलिंग प्लांट्स और ज़ियानलिंग रूट्स जो है ना बहुत ज़्यादा, रूट्स और प्लांट्स एक ही होते हैं तो ये सारे कम मिल रहे हैं। वेल यार अगर मैं अभी से मिशन स्टार्ट करता हूँ तो यार मुझे बहुत ही जल्दी जो है ना इसमें जो है सारा कुछ मिल जाएगा, काफ़ी सारी मुझे चीज़ें मिल जाएगी काफ़ी कम टाइम में। मुझे ये भी चाहिए और ये भी मुझे चाहिए, और ये सारा मुझे चाहिए मिशन सारे के सारे। अरे भाई वो देख क्या कर रहा है वो लोंडा, अरे नहीं एक मिनट, वो तो सारे मिशन उठा रहा है भाई, ये पगला गया भाई, ये ऐसे सारे उठाता रहेगा हमारे पास क्या बचेगा भाई, इसके अंदर डालना पड़ेगा डंडा डालना पड़ेगा। अरे भाई वो देख वो तो सारे उठा रहा है भाई, अरे पागल हो गया, छोड़ दे। वहाँ पर देखते हो कोई लड़का आता है, बोलता है बस कर लोंडे बहुत हो गया तेरा, कब से देख रहा हूँ पागलपंती करी जा रहा, रुक जा। ओह हाथ छोड़ मेरा, वैसे भी मैं यहाँ पर फास्ट था और मैंने सारे उठा लिए। वैसे भी यहाँ पर कोई रूल नहीं है कि यहाँ पर एक ही उठाए मिशन, और तेरे को फास्ट होना चाहिए था ताकि तू मिशन उठा पाए, हट निकल यहाँ से। तो उसको ये सुनने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी बोल रहा होता है, बोल रहा अरे ये तो चौथे स्टेज पर है स्पिरिट लेवल के, 4th लेवल पे। ओ एरोगेंट लोंडे, अभी के अभी जितने भी तूने उठाए हैं ये सारे मिशन यहाँ पर अभी के अभी जो है ना इसको फेंक दे, वरना तू गया। बता ला बाबा ला निकाल, क्या निकाल, ला बाबा ला निकाल, मिशन निकाल तू अपने भी, जल्दी दे मेरे को, जल्दी दे। उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ये सुनने का, बोलता लोंडे तेरी ये ले मर जा कुत्ते। तो वो जैसी मार लगता है हमारा मेन कैरेक्टर एक ही मुक्का मारता है, अरे निकल चौमुख की तरह का, वो सीधा घर में जाके बचता है।
और घर की दीवार टूट जाती है, वहाँ पर 2 लड़के बैठे हुए होते हैं। पहला लड़का बोल रहा होता है, अरे भाई ये क्या, शुक्र है ये तो पहले आ गया, जो हम लोग अगर थोड़ी देर पहले ही आ जाता है ना, हमारे को हिलाते हुए देख लेता, वो तेरी ये हमारा क्या हो जाता है फिर। अरे भाई ये आया कहाँ से वैसे, साला मुझसे चीज़ लेगा, अपना मुंह देख जाके, पहले मुंह तेरा ऐसा भटूरे जैसा है और मेरे से चीज़ें मांगेगा, पहले मुंह तो अच्छा कर ले अपना, उसके बाद आके मेरे से मांगी हुई चीज़ें, साला किधर का। तो वहाँ पर उसको बहुत ज़्यादा वॉइस आने लगती है और वो बोल रहा था, अरे यहाँ क्या चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा रश होता है और रश में से आवाज़ें आ रही है लोगों की, अरे हटो हमको देखने दो, अबे हट जा, अबे उंगल उंगल कौन दे रहा है मेरे अंदर में, अबे नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मेरा हाथ दिए रे भाई, अरे हटो यार हटो। वो वहाँ पर कोई लड़की बोल रही होती है, वेल जो हट जाओ वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा हो जाएगा। तो वहीं पे हमारा मेन कैरेक्टर भी देख रहा होता है, अरे यहाँ क्या चल रहा है भाई, अरे हम भी तो देखें क्या चल रहा है। तो वो बीच में से फाड़ता हुआ आ रहा होता है लोगों को, लोग भी उसको गुस्सा हो रहे होते हैं बहुत ज़्यादा, भाई यार ये कहाँ से आ रहा है। तो वहाँ पर हमें दिखाते एक लोंडे का, वो बोल रहा था, अरे लेडीज हूँ माई कैसी है यार, मैं आपको बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, अपने दिल की गिराइयों से भी ज़्यादा प्यार करता हूँ, इतना प्यार करता हूँ मैं आपको, अगर आप जो है मुझे एक मौका दे देती हैं तो रात तो हसीन हो जाएगी आपके साथ। तो वो आगे भी बोल रहा होता है, वेल अगर आप जो है मुझे एक चांस दे देती है तो यहाँ पर इनर सेक्ट में ऐसा वैसे भी कोई भी नहीं है जो मेरे लुक्स और मेरा जो है ना पावर स्ट्रेंथ स्किल जो मेरा मैच हो सके, मेरा तो एक टैलेंटेड बंदा हूँ, क्या बनेगी मेरी, अरे सुमाई बन जाना मेरी, बहुत मज़ा आएगा तेरे को। वो बोलती है, अरे हट मेरे से दूर हो यहाँ से दूर हो जा जल्दी से। तो वहाँ पर दिखाते हैं चूफेंग को, वो देख लेती है, वो बोलती है शैतानी प्लान आ गया, अरे लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक पार्टनर है, ये रहा मेरा लवर। ओ बोल रहे भैया इसको क्या हो गया रे अचानक से, ये मेरा प्यारा सा हसीन सा लवर जिसके साथ मैं जाऊंगी हर जगह पे जहाँ ये लेके जाएगा। और ऊपर से जो है ना मेरे को सुनो चूफेंग, अरे चूफेंग जरा सुनो तो सही, ये जो जब तुम दूर थे ना तो ये बंदा मुझे बहुत ज़्यादा बुली कर रहा था और मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी हूँ, इसे सबक सिखाऊँ ना। तो वो मन में बोल रहा होता है, ये चिल्लानापन कर रही मेरे साथ, चिन्नाल की। तो वहाँ से वो बोल रहा था गुस्से में, बोलता अबे ये बच्चा कौन है बे, किसका बच्चा छोड़ दिया, अबे इसका माँ बाप किधर है। अरे चूफेंग भी अपने मन में बोल रहा होता है, अरे यार इसकी तो मैं, अच्छा ठीक है यही मेरी पार्टनर है, अरे मेरी जान तू कहाँ थी इतना टाइम से, मैं तो ढूंढ रहा था, इधर मेरे सीने पे लग जा। तो वो भी शर्माती है, बोलती है अरे ये बास्टर्ड कहीं का ठरकी किधर का मेरे साथ क्या करना चाह रहा है। तो वो बोल रहा होता है, अरे मेरी जान कहाँ जा रही है, दूर को दूर नहीं जा। तो वहाँ पर जो उसको लड़के को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत 10 साल उससे दूर रहे अभी के अभी। तो हमारे जो चूफेंग के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है गुस्से से, तो वहाँ पर चूफेंग उसकी सोड को पकड़ लेता है और एक पाम जोर से मारता है जिससे वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। वहाँ पर उसके 2 जो ब्रदर होते हैं वो भी उछल के आते हैं, जिसने भी जियांग डाओ अलायंस के साथ जो है पंगा लिया वो हमेशा जो है भुगता है और तू भी भुगतेगा, ये ले साले। तो वहाँ पर दिखाते हैं हमारा चूफेंग जो है उसके ऊपर जो मुक्कों की बरसात कर देता है। तो वो भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाते हैं, इंजर्ड होने के बाद वो भी वहीं पे गिर जाते हैं उस ब्रदर के ऊपर। वो बोलता देखा तुमने मेरी जान, मैंने कैसे इनका ख्याल रखा। बोलती हाँ मेरे प्यार तुमने ख्याल रखा, अरे मेरी बात तो सुन मेरी जान, तेरी जो कमर है तेरा फिगर बड़ा कमाल का है, साले तेरी माँ का साले ये तू क्या कर रहा है। वो बोलती है ऊपर से, हाँ थैंक यू मेरे प्यार, तूने वहाँ पर बहुत ही कूल लग रहा था, तू मस्त लग रहा था। अरे भाई ये कौन था, अरे चू कौन को छोड़, ये ले आइसक्रीम पकड़ मेरी, अरे मेरी सुमाई मेरी बचपन की रानी मेरी सुंदरता, अरे ले गई रे वो ले गया रे लौंडा ये क्या हो गया मेरे साथ। वहाँ पर वो जो रूम में आ जाते हैं, वहाँ पर सुमाई होती है जो बहुत ज़्यादा गुस्से में होती है। तो गेट बंद करते हैं, हमारा चूफेंग बोलता है अरे ये तो मुश्किल था क्या, तुम्हें नहीं लगता। तो वो पंच मारने के लिए आगे बढ़ती है, जो हमारा मेन कैरेक्टर वो भी ब्लॉक कर लेता है। तो वो जो है ना वहाँ पर उसकी कल्टीवेशन को देख लेता है, वो तो अरे भैया ये तो स्पिरिट लेवल के 8 लेवल पे, अरे पागल हो रहा है तू, ये करना क्या चाहती है बौखला गई के। तो वहाँ पर जो वाई होती है वो उसके ऊपर अटैक करती है अपने टांग से, लेकिन हमारा मैन कैरेक्टर अपनी लाइटनिंग की स्पीड से उसके अटैक से बच जाता है। तो वो भी हैरान हो जाती है और हमारा मेन कैरेक्टर जो वाई को बोल रहा था, वाह यार इतनी सी उम्र में तुम तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। तो वहाँ पर वाई बोल रही थी तुम्हें क्या लगा सिर्फ तुम ही हो अकेले जो जवान टेक्निक को जानते हो। तो वो हैरान होता, बोलता क्या तुम भी जानती हो जवान टेक्निक है, तो तुम इसके बारे में जानती हो। बोलती इसमें सरप्राइज़ होने की क्या बात है, हाँ ये तो कोई भी मैं भी कर सकता हूँ, अगर तुम कर सकते हो तो मैं भी कर सकती हूँ जवान टेक्निक। एक मिनट ये अपना मुंह देख जैसा चोमू जैसा, ऐसा लग रहा है जैसे तूने क्या नाम है टेक्निक को अच्छी तरह से लड़ने की आओ, तुझे आती ही नहीं है टेक्निक सही से। वह एक मिनट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है तुझे टेक्निक वाकई में नहीं आती, तूने जो जितने भी ओपोनेंट का सामना किया वो अपने टैलेंट से किया। तो वहाँ पर चूफेंग को बोलता है हाँ मेरे को असल में नहीं आती सही से। तो वो भी अपना सर पकड़ लेते, बोलती है अरे वाकई में तू तो यार कसम से बहुत ही ज़्यादा स्पेशल बंदा है, तू बहुत ही ज़्यादा जो है पावरफुल है। ऊपर से तूने ये टेक्निक को जब मास्टर कर लेगा, जब मास्टर करने के बाद तू कितना पावरफुल हो जाएगा, बाप रे तू तो वाकई में स्पेशल है। तो वहाँ पर हमारा चूफेंग बोलता है फिर कोई रास्ता नहीं है सीखने का, मैं भी क्या कर सकता हूँ। बोलती मैं सिखा सकती हूँ,
तो वो भी समझ जाता है, बोलता है इसकी कोई कंडीशन, तुम्हारी कंडीशन तो होगी सिखाने पे। वो बोलती हाँ मेरी अलाइंस को ज्वाइन कर लो, ये अलाइंस को ज्वाइन कर लो। चूफेंग बोलता है यार तू बार बार क्यों मुझे बोल रही है, मैं क्या करता, मैं नहीं करना चाहता। वो बोलती है तुम्हारी ज़रूरत है मुझे ना ये अलाइंस में, जिससे मेरी ये अलाइंस जो है ना वो पावरफुल है जी, और मेरी ये अलाइंस ये जिसको मैं पावर मेरी जो है ना ये अलाइंस ही है, और मैं अपनी अलाइंस से जो है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ अपनी अलाइंस को। इसलिए मुझे जब वो तुम्हारी ज़रूरत है मुझे इस चीज़ को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और तुम्हारे पास जो है कोई और चॉइस नहीं है ज्वाइन होने के। बोलता है क्या? तो वो बोलती है तुम्हें पता है जो जिसको तुम मार कर आओ उसका नाम है जियांग चेंग, और वो उसका जो यंगर ब्रदर है ना जियांग दाओ, वो अलाइंस का हेड है, वो जिसको तुम मार कर आया वो तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वो तुम्हें कहीं से भी ढूंढ लेगा, वो तुम्हारी चूफेंग में फैमिली खतरे में पड़ेगी। अगर तुम्हारी जो चिवयुई का क्या होगा फिर। वो बोलता है खैर छोड़ो, मैं तुम्हारी ऑफ़र को अभी रिजेक्ट करता हूँ। क्या बोलती है? हाँ भाई सोच ले तो ये कर क्या रहा है भाई, फिर से तूने रिजेक्ट कर दी ऑफ़र, मुंह बना लेती है। बोलती क्या यार। वो बोलता है तुम मुझे बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रही हो, हल्के में ले रही तुम मुझे बहुत ज़्यादा ना, मैं इस चीज़ को खुद ही हैंडल कर लूँगा। तो सुवाई भी जो है बहुत ज़्यादा वो गुस्से में आ जाती, बोलती है तेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा घमंड है चूफेंग, अच्छा नहीं कर रहा तू। वो बोलता है मेरे को यह घमंड की बात नहीं है, देखो जो मुझे धमकियाँ देते हैं ना उनको मुझे टीस करते हैं, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद वो लोग। वो बोलती है तुम तो वहाँ पर बाहर कोई बोल रहा था चूफेंग क्या तू अंदर है चूफेंग। तो वहाँ पर हमें दिखाता है एक वो लड़का आया हुआ होता है, वो बहुत ज़्यादा चोटें लगी हुई होती है, घबरा रहा होता है। तो बोलता है अरे मैंने तेरे को ढूंढ लिया यार, फाइनली ढूंढ लिया मैं तेरे को। तो चूफेंग बोलता है चू गाओ क्या हुआ, तू इतना इंजर्ड क्यों है, क्या बात है मुझे बता। वो बोलता है मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जब तू वहाँ से चले गया था तो हमारा इनकाउंटर जो है ना एक मोटे से बंदे के साथ हुआ, वो रास्ता हमारा रोक लिया था, और वो जो है हमें तंग कर रहा था, ख़ास तौर पर चूयुई और चूज़ुई को भी बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा था उनके साथ, और उन्हें उठा के ले गया। हमने फ़ाइट करने की कोशिश की लेकिन हम सबको भी मार दिया, और वो उनकी अलाइंस के जो मेंबर थे वो भी वहीं पे थे, उन्होंने भी हमारे को बहुत ज़्यादा मारा, और वहाँ पर जो है हम सबको बांध लिया, लेकिन मैं किसी तरह से निकल गया था वहाँ से। चूफेंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आता, बोलता मुझे रास्ता बताओ वहाँ पर मैं लेकर चलो मुझे, और सिस्टर चुई वो मेरा इंतज़ार करना मैं आ रहा हूँ। तो वहाँ पर वो बोलती है माई रुको ज़रा, क्या उस बंदे का नाम मैन था, लियू मैन था क्या, वो लियू अलाइंस से था। तो वहाँ पर लड़का बोलता है नहीं उसका नाम का तो नहीं पता, मोटा सा था लेकिन वो इसी अलाइंस से था। बोलते तो माई जो बोल रही होती है, बोलती है चूफेंग तुम्हारी जो फैमिली है वो बहुत बड़े खतरे में पड़ गई है ना। चूफेंग मैं श्योर हूँ ये जो है ना लियू मैंग होगा, लियू मैंग, क्योंकि उसकी कल्टीवेशन तो सिर्फ बहुत ही लो है, 3 स्पिरिट लेवल के 3rd लेवल पे, लेकिन उसकी अलाइंस जो है ना बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, तुम वहाँ नहीं जा सकते, तुम अपनी मौत को दावत दोगे। वहाँ पर 100 से भी ज़्यादा जो है ना वहाँ पर बंदे हैं, लेकिन वो जो है 7th लेवल के भी वहाँ पर 2 बंदे हैं, 2 बंदे वहाँ पर जो है स्पिरिट लेवल के 7th लेवल, बाकी उससे नीचे के लेवल पे 6ठे 5वें लेवल के। तुम वहाँ जाओगे तो अपनी मौत को दावत दोगे, ना जाओ तो बेहतर है। और चूफेंग क्या तुम जानते हो लोग कितने बेसब्री से क्यों ज्वाइन होने का बेताब रहते हैं अलाइंस में, क्यों वो ज्वाइन करते हैं अलाइंस, तो क्या क्या मतलब क्यों करते हैं मुझे बताओ ज़रा। कल छोड़ो मैं तुझे बताती हूँ लियू मैंग के ग्रैंडफादर लियू चैंग के बारे में। वो जो है ना डिसिप्लिन के डिपार्टमेंट के हेड है, वो कंट्रोल करते हैं पनिशमेंट हॉल को, वो भी इनर सेट के। और जो उनका जो लियू मैंग या अकलौता बेटा है, सिर्फ एक ही वो पोता है, वो जिसे ना क्या नाम है उसकी हर बात को ये मानते हैं, जो वो कहता है उसको वही करने देते हैं। यही वजह है कि लियू मैंग जो है ना बहुत ही ज़्यादा जो है बुरे बुरे काम करने लग गया अपने ग्रैंडफादर के रिलेशनशिप के कारण। वो उनका फ़ायदा उठाता है और कुछ भी करने को तैयार है, इसलिए उनकी कुछ साल जो है ना यहाँ पर लियो अलाइंस जो है ना वो बहुत ज़्यादा बुरे बुरे काम करती है, काफ़ी जो मिस्टेक करती है, लेकिन वो जो उसका ग्रैंडफादर है ना वो संभाल लेता, वो उसकी अलाइंस को, और उसको कुछ भी नहीं होने देता, बिल्कुल भी। पनिशमेंट हॉल वाले उसकी तरफ कुछ हाथ भी नहीं उठाते हैं, वो लोग जो चाहे करते रहते हैं। लियो अलाइंस उनकी मर्ज़ी है, चाहे वो जो भी करें। एक मिनट, फिर तुम क्या कहना चाहती हो मुझे ये तो बताओ। अगर तो क्या नाम है चूफें, अगर तुम मेरी अलाइंस ज्वाइन कर लेते हो तो मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करूँगी, और तुम उनसे ना अकेले बिल्कुल भी लड़ नहीं सकते। नहीं, तुमने जो है ना एक चीज़ को गलत लिया, जिसने भी मुझे जो है ना प्रवोक किया वो हमेशा उसका अंजाम बुरा होगा। और ये जो है मेरी फैमिली, थैंक यू, तुमने जो है मेरी इतनी हेल्प करी, तुम मेरी केयर करी, उसके लिए थैंक यू। लेकिन ये मेरी फैमिली, मैं अपने हिसाब से जो है ना इस चीज़ को हैंडल करता हूँ, अपनी फैमिली का खुद ही ध्यान रख लूँगा। तो वो वहाँ से बोलता है चलो जू गाँव वहाँ पर चलते हैं जहाँ पर सारा मामला हुआ था, मुझे लेके चलो। वो बोलता ठीक है, बोलता चलिए मेरे साथ। तो वहाँ से वो चले जाते हैं, पीछे से जो चूम आई होती बोलती क्या ही घमंडी लौंडा है यार, कितना ज़िद्दी है ये। तो सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाते हैं उन तीनों चू फैमिली के मेम्बर्स को बांधा हुआ होता है। तो वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर भी आ जाता है, इन्हीं को ही देख रहा होता है, इनके पास ही बढ़ रहा होता है। तो वहाँ पर आता हुआ देख के जो है ना वो लड़का जो पास खड़ा होता है वो भी बोलता है वे तू कौन है, हट जाए यहाँ से, यहाँ पर दो धोखेबाजों का आना मना है, लियू फैमिली की टेरिटरी है। तो वो एक ही पंच मारता है हमारा जो मेन कैरेक्टर, उसको गुस्से में आके। तो वो दीवार तो गेट होता है, गेट को तोड़ता हुआ जो अंदर को चले जाता है। तो हमारा मेन कैरेक्टर भी उस गेट के अंदर आता है।
अंदर आने के बाद चिल्ला के बोलता है जल्दी से जो है रिलीज़ करो चूई और चूजुई को अभी के अभी, वरना मैं इस जगह को जो है जहन्नुम बना दूंगा। तो वहाँ पर कुछ डिसेबल निकलते हैं, बोलता है ये कौन सा लोंडा है, जाओ पकड़ो इसकी टांगे तोड़ दो जाके। तो वहाँ पर जो उसको मारने लगता है, लेकिन हमारा मैन कैरेक्टर एक ही पंच में जो है ना उसको ढेर कर देता है। तो वहाँ पर वो भी बोल रहा है भाई ये क्या हुआ, अभी ये क्या हुआ था भाई, मैं नहीं देख पाया भाई, ये क्या हुआ, इतना ज़्यादा तेज़ है भाई ये लोंडा। तो वो सारे डिसाइबर बोलते हैं हमें एक साथ जो है ना यहाँ पर उसको मिल के मारना होगा। तो वो टूट पड़ते हैं उसके ऊपर, लेकिन हमारा मैन कैरेक्टर अपनी पावर्स को एक्टिवेट करता है और जो है धोना शुरू कर देता है उनको। एक ही पंच में जो है सारे तीनों को उड़ा देता है। लानत है बच्चे, वहाँ पर तो टकले आ जाते पीछे से गालियाँ देते हुए, बोलते हैं तू इनको हराने के बाद अपने आप को इनविंसिबल मत समझो, ये तो बस एक कचरे के डब्बे थे जिसको तूने हराया, और जो तू हमें फेस कर अपने आप को बहुत ज़्यादा लकी समझ, ये ले मर तू साले। तो वहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर उसी को एक ही अटैक मारता है, वो दोनों तो चांद पे चले जाते हैं। तो वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ लग जाती है, लोग हो जाते हैं वहाँ पर। सू माई भी आया, माई आ जाती है। माई जब देखती है यहाँ पर बहुत सारी लाशें होती है तो वो बोलती है अरे बाप रे ये क्या कर दिया इसने, मैंने तो उसको बहुत ही ज़्यादा नीचे आँख लिया भाई, ये तो बहुत ही पावरफुल बंदा है। वहाँ पर सीन शिफ्ट होता घर का दिखा रहा है, छी भाई इसकी शक्ल देख के तो मोटे की दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने का, मेरा खाने का भी नहीं कर रहा। तो वो बोल रहा था हाय मेरी जो जाने मन क्या कर रही है, आज तो मैं बहुत ही मज़ा करूँगा। तो उसके बाद दो एल्डर आते हैं, बोलते सुनिए यंग मास्टर, तो बाहर कुछ मसला हो रहा, बता अरे क्या तुझे दिख रहा है ना मैं मज़े करने लगा हूँ, मेरे मज़े के बीच में क्यों आ रहा है, चलो निकलो खुद देखो जाके वहाँ पर क्या सिचुएशन है। तो वो बोलते हैं यस यंग मास्टर आप जैसा बोले वैसा ही होगा। तो जब लड़के निकल रहे होते पहला पूछता है अरे भाई ये फैटी जो है ना यहाँ पर अपनी में कुछ कर पाएगा, टिक पाएगा। बोलता है अरे घंटा मेरा फाइट नहीं कर सकता ये यहाँ टिकेगा, हमारी मदद के बिना तो ये कुछ भी नहीं है, आके कोई भी इसके एक किक मार देना फेस पे ये ऐसे ही मर जाएगा। दूसरा लड़का बोल रहा था वैसे भी ये जो चीज़ ख़त्म करता है ना चीज़ों को, तो हमारे पास भी जो है कुछ चीज़ें आ जाती है इससे ही जो है ना, और वैसे भी इसका जो ग्रैंडफादर की पोजीशन है वो बहुत ही कमाल की पोजीशन में बैठा हुआ है इसका ग्रैंडफादर, और जो है ना इसका ग्रैंडफादर की वजह से हमें सेट में बहुत कुछ करने को मिल जाता, वरना तो हम लोग काहे करते, हम लोग कब का सेट से बाहर चले जाते। तो वो दिखाते हैं वहाँ पर उड़ते हुए दो बंदे आगे गिरते हैं उनके पास। तो वहाँ पर बोल रहा था भाई यहाँ चल क्या रहा है भाई, जल्दी से जाके देख क्या चल रहा है। तो वो बाहर आके जैसे ही देखते हैं ना तो वो हैरान हो जाते, बोलते भाई ये क्या चल रहा है यहाँ पर। तो हमारा मेन कैरेक्टर ने एक बंदे को उठाया हुआ होता है, उसकी बहुत बुरी हालत होती है, बोलता है अच्छा आ गए तुम, मेरे को बताओ लीमू कहाँ है, लीमोंग मुझे बताओ, अगर तुमने मुझे बता भी दिया फिर भी मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं, तुमको भी ऐसी कुत्ते की मौत मारूंगा। ओ लोंडे तू बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो रहा है, तेरे को पता भी जितने भी तूने बंदे हराए वो सारे लो है, बिल्कुल ही ट्रैश है वो किधर के, और तू हमारे सामने एकदम यूजलेस है। अभी मैं तेरे को मौका दे रहा हूँ, अब भीख मांग ले हमारे तो अपनी जान की, वो हम लोग तेरे को क्या पता छोड़ दे। वो जैसे ही बोल रहा था हमारा मैन करता लाइटनिंग स्पीड को ऑन करता, वहाँ से गायब हो जाता, उनका मुंह फटाका फटा देता, अभी ये कहाँ गया बे। तो वहाँ पर चूफेंग जो है अपनी स्पीड से उनके पीछे आ जाता है, उनको कुछ पता ही नहीं होता। आने के बाद एक जो है ना पंच धर देता है उसके ऊपर, वो बंदा जो दूर जाके गिरता है, और दूसरा बंदा होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है, बोलता है अरे बाप रे तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। तो उसको मारने के लिए जैसे ही बढ़ता है वो अपने मन में सोचता है जैसे ही मारने जाऊँ ये डिसअपेयर हो जाता है, जैसे ही मारता है वो जो वहाँ से हमारा मेन कैरेक्टर स्पीड से गायब हो जाता है। तो उसे लग रहा होता है शायद मैंने उसको मार दिया ना। तो वहाँ पर दिखाते हैं वो बोलता है क्यों हंस रहा भाई तू, चूफेंग से पीछे आके उसको एक किक मारता है, उस किक से वो इतनी पावर से मारता है कि वो दीवार तोड़ता हुआ जाता है, वहाँ जाके जो गिरता है और इसकी जो है मुंह से उसकी रूह निकल जाती है। हमारा मैन करता है उसी को ही देख रहा होता है। तो चूफेंग जो आगे बढ़ रहा होता है, लेकिन पीछे से माई आ रही होती, बोल रही लानत है भाई अगर वो ऐसे ही करता रहा तो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस जाएगा। तो वहाँ पर कोई बोलता है अभी कभी रोकना होगा मुझे ना। तो वहाँ पर मोटे को दिखाता है, बोला अरे मेरी डार्लिंग आज रात हम थ्रीसम करेंगे मिलके। तो उसी वक्त दरवाज़ा तोड़ते हमारा चूफेंग आ जाता है। वो मोटी का मतलब मोटा जो होता है ना वो डर जाता, बोलता अबे अबे कौन है जिसने मेरा मज़ा ख़राब किया। बोलता अच्छा तो तू है लुओमेंग, तेरी माँ का साले, तू साले तू कौन है, तू मुझे बता तू कौन है। बोलता है हमारा चूफेंग बोलता तू ये बता मुझे मैं कौन हूँ, ये नहीं बता मुझे, ये बता तूने कितनी लड़कियाँ किडनैप करके रखी है, मुझे ये बता दे, तू कितने के साथ सोया मज़े के कितने के साथ। तो वो मोटा बोल रहा था अबे यार ये तो बताना मुश्किल है, अब तुम एक रोटी खा रहे हो, रोटी में से तुम कितने ज़्यादा नवाले खा जाओगे तुम्हें पता लगेगा। नहीं ना अब मुझे भी नहीं पता मैंने कितने ज़्यादा मज़े किए हैं लड़कियों के साथ। अबे साले तू मुझसे पूछ रहा है, मैंने तुझसे सवाल किया और तेरी इतनी हिम्मत तू आगे से बोले तेरा तुझे मरना है क्या, तुझे पता नहीं मैं कौन हूँ, मेरा बाप कौन है। मैं तो उससे पूछ रहा हूँ ना कि तू मुझसे पूछ रहा है। अगर मैंने को लगा था मैं तेरे को हल्की सी सज़ा दे के तेरे को छोड़ दूंगा, लेकिन मेरा माइंड चेंज हो चुका है। बोलता भाई तू क्या करने लगा मेरे साथ, ये ले साले कुत्ते, गोटे तोड़ देता उसके भाई हमारा मैन कैरेक्टर उसकी गुटलियाँ तोड़ देता। अरे नहीं रे मेरी गुटलियाँ तोड़ दी सालिम ने, मैं मामू कैसे बनाएगा तेरे को अब। तो वहाँ पर माई आ जाती है, माई बोल रही थी कि तू पागल हो गया, तूने इतनी बड़ी मिस्टेक कर दी। तो वहाँ पर दोनों लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा रो रही होती है। फाइनली वो आ जाता है उसको बचाने। तो चूफेंग बोलता है ये तो शुक्र है इसने क्या नाम है मेरी लड़कियों को, जो मेरी चू फैमिली की लड़कियों को जो है ना मेरी सिस्टर को हाथ नहीं लगाया,
अगर इसने कुछ किया होता तो ये जो है जान से जाता, मैं इसका टुकड़े टुकड़े कर देता। ये तो लकी है फिर भी कि मैंने उसको कुछ नहीं करा। तो वो दोनों लड़कियां जो है झप्पी डाल लेती है, उसको हक कर लेती हैं टायर से। चूही भी बोल रही थी आखिर तुमने हमें बचा ही लिया, थैंक गॉड तुम आ गए थे टाइम पे। वो बोल रही थी दूसरी, मैं तो बहुत डर गई थी ब्रदर, अगर नहीं आते तो क्या होता हमारे साथ। चूफिंग भी बोलता है हाँ सब कुछ ठीक है, अब हम लोग जा सकते हैं यहाँ से। तो वो चूमा वो माई होती है, जो माई बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है, मुँह फैला लेती है, भाई करता क्या है यार। तो हमारा जो सीन शिफ्ट होता है, हमारा मैन कैरेक्टर किताब पढ़ रहा होता है, वहीं पर गेट खटखटाते हैं। तो देखते हैं वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो हमारे मैन कैरेक्टर को पकड़ लेते हैं। वो बोलता है तुम लोग हो कौन? तो वहाँ पर एक एल्डर होता है, बोलता है हम पनिशमेंट हॉल वाले हैं, हम तेरे को यहाँ पर गिरफ्तार करने आए हैं, चल अरेस्ट करते हैं हम तेरे को। तो उसको ले जाते हैं, वहीं पे हमें दिखाते हैं। और जो हो माई होती है, माई आके अपनी सिस्टर को बता रही थी ऐसी ऐसी बात है। उसको जो है ना लियू फैमिली की जेल में डाल दिया चूफेंग को, आपको कुछ करना होगा। बोलती क्या, ये क्या हो गया? तो माई अपनी सिस्टर से कह रही थी हमें जो है ना बचाना पड़ेगा, उसको बिल्कुल भी जो है ना हम खो नहीं सकते, हमें बचाना पड़ेगा, हमको जाना पड़ेगा। सिस्टर चलो उठो चलते हैं उसको बचाएं। वो सिस्टर बोल रहे थे अरे यार लियू चेंग जो है ना वो बिल्कुल भी उसे माफ़ नहीं करेगा इस तरीके से, उसके ऊपर ज़रा सी मर्सी नहीं दिखाएगा, डायरेक्ट उसको मौत की सज़ा दे देगा। और वैसे भी चूफेंग जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा जो है ज़िद्दी लड़का है, मेरे को भी ना अभी मैं बिल्कुल भी इसकी हेल्प नहीं कर सकती, छोड़ो उसको। क्या मतलब सिस्टर आप यहाँ पर खाली देखती रहोगी कि चूफेंग जैसा जो है लड़का वो मरता रहे हो, आप जब देखती रहोगी? सिस्टर वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारी अलायंस के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगा, हमें उसे ज्वाइन कराना था यार। सिस्टर कुछ करो ना आप। अरे मेरी बहन मैं मानती हूँ वो चूफेंग बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लड़का है, वो आगे जाके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनेगा और हमारी फैमिली का बहुत ज़्यादा यूज़फुल होगा जब स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। लेकिन उस जो है लियू चेन के अगेंस्ट वो कैसे जाएगा? इतना भी वर्दी नहीं है वो, जो नीचे गिरता जाएगा उसके सामने। वो पनिशमेंट हॉल का हेड है भाई, क्या कर सकते हैं। तो वहाँ पर माई होती सिस्टर यार क्या कर रही है, उसके बाद मेंटल स्ट्रेंथ है। अब हम लोग तो यही चाहते थे ना अपनी अलाइंस में, ऐसे हज़ारों अपन इतना टाइम से जो है ना देखते आ रहे हैं ऐसे बंदों को, लेकिन हमें नहीं मिले, आखिर ये चूफेंग मिला, हम लोग इसको कैसे जाने दें? सिस्टर एक मिनट, क्या तुमने क्या कहा अभी? उसके बाद मेंटल स्ट्रेंथ है? अरे यार क्या तुमने सच बोला? हाँ मैं अब सिस्टर बिल्कुल सही बोल रही है, ये मैंने खुद देखा है, मैंने खुद देखा उसके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ है। बोलती है शिट यार मेरे को फिर तो बचाना पड़ेगा उसको। तो सीन शिफ्ट होता है, हमारा चूफेंग को दिखाया जाता है, बहुत ही बुरी हालत होती है, उसको मारा हुआ होता है, लटकाया हुआ होता है। और इसी के से चैप्टर एंड नहीं होता एंड भाई, देखो आगे क्या होता है, देखो भाई रुको सारी दही। तो वो जो होता है उधर बुजुर्ग खड़ा हुआ होता है और एल्डर वो बोल रहा होता है भाई क्या बात है, मेरे जो ग्रैंड सन है उसका जो इंजरी हील हुई है कि नहीं? तो वहाँ पर एक दूसरा बुढ़ा खड़ा हुआ होता है ओल्ड में, वो बोल रहा होता है वेल नहीं मैं नहीं कह सकता, हाँ उसकी इंजरी स्टेबलाइज तो हो चुकी है लेकिन कम्प्लीटली हील नहीं हो रही। तो एल्डर गुस्से में आता है, बोलता है मेरा ऑर्डर को अभी जारी करो कि उस मेरे को अपने पोते की कहीं से भी करके हील चाहिए, अपनी इंजरी जितनी भी सारी की सारी, और इस बास्टर्ड के जो है उसके ऑर्गन्स वगैरह सब कुछ जबान वगैरह सब कुछ काट दो, इसको इतनी पेनफुल मौत दो कि ये तड़पे, मौत मांगे लेकिन इसको इतना तड़पाओ ये याद रखे। तो वो चारों डिसाबल जो है ना छाना पाना हथियार वगैरह लेके आगे को जा रहे होते हैं, बोलते हैं हाँ आज तो मज़ा आएगा बटूरे, मैं काटूंगा पेड़। बोलता नहीं मैं घोड़ा काटूंगा। अबे नहीं अरे मैं काटूंगा ये। तो वहाँ पर जो एल्डर बोल रहा था लोंडे साले लाना था तेरे ऊपर, तूने हमारे को आखिर ऊपर वॉक करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? अब तू याद रखेगा पूरी ज़िंदगी मरने के बाद भी। तो एल्डर के ऊपर 2 स्लैश होते हैं, 2 स्लैश के अटैक आ रहे थे जिसे वो देख लेता है, वो रोक लेता है, उस अटैक को रोकते हुए बोलता अरे ये हो रहा तो सूरों का है। तो वहाँ पर जो एल्डर आ जाती है वो बोलता है ये तो बहुत ही रेयर बात है कि तुम यहाँ पर मेरे प्लेस में विजिट करने आई हो, क्या बात है एल्डर सूरों? तो वहाँ पर जो एल्डर होती है बोलती है मैं चाहती हूँ आप जो है ना कुछ कीजिए मेरे लिए, मुझे आपकी ज़रूरत है। वो बोलता है क्यों नहीं एल्डर सूरों, मैं आपके लिए करूँगा जो मुझसे हो पाए, बताइए मुझे। तो वो बोल रही थी जो लोंडा है ना चूफेंग, मैं उसको अपने साथ लेके जाना चाहती हूँ, जिसने जो भी इसने क्राइम किया मुझे साथ लेके जाना, मैं खुद पनिशमेंट दूँगी इसको। तो वो बोलता है 1 मिनट क्या आप मजाक करी मेरे साथ? तो वहाँ पर सारे एक दूसरे को देखने लग जाते हैं, अबे भाई अब क्या करे ये तो मांग रही है। तो वहाँ पर जो एल्डर होता है बोलता है नहीं ये बात आपने जो है ना गलत कर दी एल्डर, तो ये लोंडा जो है ना यहाँ से कहीं नहीं जाएगा भले कुछ भी हो जाए, चलो लड़को शुरू करो। अबे साले गंदे जहन के, तूने क्या बोला? वो मांग रही है? अब मैंने सोचा शायद तेरा केला मांग रही है। अबे नहीं बे पागल वागल है क्या, लोंडा मांग रही है, मेरे को नहीं मांग रही ना, मेरा मांग रही है। 1 मिनट तू क्यों देख रहा है? तू मेरे घोड़े की तरफ क्यों देख रहा है? अबे नहीं वो गलती से हो गया था। अबे वो एल्डर बोल रहा है उस लोग को लोड़े, ओ मेरा मतलब उसको मार, वो जो चूफेंगे उसको मारने को। अबे हाँ यार सही मारते हैं। तो वहीं पे जो एल्डर शूटिंग होती है वो कोई स्पेल को पढ़ती है जिससे ग्रेविटी बढ़ जाती है, वो प्रेशर आने लगता है, बोलती है कोई नेगोशिएशन नहीं है, मैं ऑर्डर देना चाह रही हूँ आप। तो एल्डर को भी वो गुस्सा आ जाता है, बोलता है शूरोंग तो अपनी कास्ट से बाहर जा रही है। अब वहाँ पर जो होती है हमारी एल्डर वो बोल रही होती है मैं आपको झुकते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन तू मेरे लेवल का नहीं है। वो अटैक कर दी जिस अटैक से वो बहुत ही दूर जाके गिरता है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा इंजर्ड होता है, मुँह से खून आता है। वो बोल रहा था आखिर इस लड़की की जो कल्टीवेशन बहुत ही ज़्यादा जो बढ़ चुकी है। तो बोल रहा होता आखिर तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी ज़्यादा कैसे बढ़ गई, तुम इतना आगे कैसे निकल गई?
तो वहाँ पर जो हमें दिखाते हैं वो जो चेनें होती है चूफेंग की वो तोड़ देती है अपने उससे, तो चूफेंग भी वहाँ से रिलीज़ हो जाता है। तो वहाँ पर वो बोल रही थी कुछ चीज़ें जो छुपी रहनी चाहिए वही बेटर होता है। तो वहाँ से जाते हुए जो है वो एल्डर जो बोल रही होती है मैं तुझे एक एडवाइस देना चाहती हूँ और एल्डर के बच्चे तेरे को मैं एडवाइस देना चाहती हूँ, तू चूफेंग और चूफेंग की फैमिली से दूर रही है वरना तेरा पोता भी गायब हो जाएगा और तेरी जो फैमिली है ना वो भी पूरी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। तो वहाँ एल्डर भी बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है, बोलता तुझे इस चीज़ का रिग्रेट रहेगा हमेशा, देखना तू याद रखेगी ये चीज़ को। बोलती है हाँ कोशिश करके देख सकते हो तुम। तो एल्डर बहुत ही गुस्से में होता है और रो भी रहा होता है, बोलता है नहीं ये अच्छा नहीं हुआ, मैं इसको बदला ज़रूर लूँगा। तो वहाँ पर जो चूफेंग होता है बोलता है हमारे एल्डर को, बोलता है थैंक यू आपका जो आपने मेरी लाइफ को बचा लिया। तो वो बोलती कि इसको कोई बात नहीं, तुम मुझे फॉलो करो, मुझे तुमसे बात करनी है। और इसी के साथ जो हमारा भी चैप्टर ख़त्म होता है। वेल गाइस आगे जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है सीरीज़, तो ये मानवा बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोगों को देखनी पड़ेगी। अगर नहीं देखी तो शुरू से देखो, क्या नाम है मैंने जो है प्लेलिस्ट बनाई हुई है जाके देख सकते हो। तो आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है, जब तक के लिए मैं चलता हूँ और आप भी सब्सक्राइब कर देना और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।